शिलांग से 26 मई को इंदौर पहुंची थी सोनम। वहीं आपको बता दें कि सोनम 14 दिनों तक इंदौर के देवास नाका के पास ही रुकी हुई थी और हीराबाग कॉलोनी के बिल्डिंग में सोनम रुकी हुई थी। बिल्डिंग के फ्लैट G1 में सोनम रुकी हुई थी। वहीं इंदौर पुलिस को सोनम की भनक तक इस दौरान नहीं थी। इंदौर पुलिस को क्या पूरे देश को भनक नहीं थी? इंदौर को भी नहीं पता होगा कि सोनम, जो कि इतनी कुख्यात हत्यारी है, 14 दिन तक इंदौर में रुकी हुई है। देवास नाका के पास सोनम रुकी हुई थी। 2 दिन होटल में सोनम रुकी थी, उसके बाद किराए के मकान पर सोनम रुकी थी, जहां पर राशन भी राज कुशवाहा ने सोनम के लिए भिजवा दिया था। हालांकि इनका जब भांडाफोड़ हुआ तो डर के मारे सोनम गाजीपुर पहुंची, जहां राज उसे लेकर गया था और गाजीपुर से सोनम ने खुद का सरेंडर कर दिया, या फिर कहें कि डर के मारे सोनम खुद सामने आ गई। इंदौर में 14 दिन सोनम रुकी हुई थी। ये 14 दिन की जो मिस्ट्री है, अब इसका खुलासा हो गया कि आखिरकार मर्डर करने के बाद गई कहां सोनम। सोनम इंदौर में थी, ना तो बांग्लादेश में, ना किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई, ना किसी किडनैपिंग का, ना किसी लूट का। पूरी साजिश रचने के बाद, हत्या करने के बाद इंदौर में आराम फरमा रही थी। राज, विशाल, आनंद, आकाश, इन सभी हत्यारों ने एक प्लानिंग इतनी बेहतर की थी कि पुलिस इन्हें बिल्कुल पकड़ ना सके। और सबसे बड़ी बात है, इंदौर पुलिस का बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, क्योंकि लसुड़िया थाने के हीराबाग के उसी जहां पर इस वक्त में मौजूद है, इसी जगह पर 14 दिनों तक सोनम ने अपनी पति की हत्या के बाद फरारी काटी थी। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे बाद में लगे, यानी जब सोनम यहाँ पर पहुंची थी फरारी काटने के लिए, तो उस दौरान पर यहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए थे, क्योंकि इस बिल्डिंग में इंटीरियर डिज़ाइन का काम चल रहा था। और अभी भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है, और ये वही फ्लैट नंबर G1 है जिसे विशाल ने अपने नाम से रेंट एग्रीमेंट करा के लिया था। और ये कहा था कि मकान मालिक ने कहा है मुझसे कि तुम अपना जल्द से जल्द फ्लैट छोड़ दो, मेरा मकान मालिक से विवाद हुआ था, इसलिए मुझे बहुत जल्द से जल्द इस फ्लैट में शिफ्ट होना है। 51,000 रुपये इस फ्लैट के लिए विशाल ने दिए थे। यानी सातिर, सोनम और राज और इन सभी हत्यारों ने प्लानिंग जो है बहुत पहले से कर रही की थी, और एक एक चीज़ों पर, बारीकियों पर बहुत ध्यान से इन्होंने काम किया था कि इनका कोई भी जो प्लान है वो फेल नहीं होने पाए। ना कोई CCTV, ना कोई चौकीदार, ना कोई आता जाता। इसलिए हीराबाग के नई बिल्डिंग के फ्लैट नंबर G1 को सारथी सोनम और उसके प्रेमी राज ने अपना नया ठिकाना बना रखा था। वीडियो जर्नलिस्ट डॉलर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 8 इंदौर। तो 14 दिन तक इंदौर के देवास नाका के पास हीराबाग कॉलोनी के जिस नई बिल्डिंग के फ्लैट में सोनम रुकी थी, उसे आरोपी विशाल चौहान ने 30 मई को बिल्डिंग के मालिक शिलोम जेम्स से रेंट एग्रीमेंट किया था। बिल्डिंग मालिक को एडवांस में 51,000 रुपए दिए थे। 17,000 रुपए महीने का किराया तय हुआ था। बिल्डिंग मालिक शिलोम जेम्स ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि विशाल 30 जून को एक दूसरे साथी के साथ आया था और रेंट एग्रीमेंट किया था। तो सोचिए, आपकी पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी पहले ही, और बिल्डिंग में जाकर पूरा एग्रीमेंट बना लिया गया था। मतलब यहाँ पर रहकर अपनी जीवन शैली गुजारने की सोच रही थी सोनम। रेंट एग्रीमेंट में डिपॉजिट भी दे दिया जा चुका था। महीने का 17,000 रुपया रेंट देकर सोनम यहाँ रुकी हुई थी। ये विक्की राठौड़, इसने अपना नाम बताया था। अभी मेरे को पता चला विशाल सिंह चौहान इसका नाम क्या बताया था? विक्की राठौड़। विक्की राठौड़ नाम, करेक्ट। और अभी आपको पता चला कि इनका नाम विशाल। इन्होंने आधार कार्ड दिया था, पर इन्होंने बोला था मेरे को सब विक्की राठौड़ नाम से बुलाते हैं। पर अभी विशाल सिंह चौहान नाम भी जब सामने आया तो मैंने एग्रीमेंट में देखा, तो विशाल सिंह चौहान नाम है इनका एग्रीमेंट पे। आपसे यही लड़का आया था? करेक्ट, यही लड़का आया था। कितने पैसे दिए, क्या कुछ आपसे बात की? मेरे को इन्होंने पूरा अपना रेंट दिया, 2 डिपॉजिट दिए, अपना आधार कार्ड दिया, और फिर मैं एग्रीमेंट बना के इनसे साइन करा। एग्रीमेंट भी है अपने पास। बस यही हमारी इससे ज़्यादा मेरी इनसे बातचीत नहीं हुई, क्योंकि ये सब कराने के बाद मेरा काम ओवर हो जाता है, तो मैंने इनको पोजीशन देके मैं अपने घर पे चला गया।